आप लोगों का स्वागत करते हुए प्रकोष्ठ की भूमिका पर संक्षिप्त वक्तव्य रखने के लिए मैं आह्वान करता हूँ हमारे 5 जिलों के बर्दवान रेंज के कन्वेनर माननीय श्री जगदीश शर्मा जी से। मंच पर उपस्थित पश्चिम बंगाल प्रदेश हिंदी प्रकोष्ठ के चेयरमैन और अध्यक्ष और मेरे युवा एवं वयोवृद्ध साथी, आज आप लोगों के सामने देखकर मुझे अपार खुशी हो रही है क्योंकि इससे पहले पिछले 4-5 महीने पहले इस प्रकोष्ठ का गठन हुआ था और आज़ादी के बाद ये पहली बार हुआ है कि किसी ने भी हिंदी भाषा भाषियों को एक मंच पर लाने का कोई प्रयास किया। यह प्रयास हमारी मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी ने किया और उनके उद्योग से हम हिंदी भाषा भाषी पूरे पश्चिम बंगाल में एक मंच पर धीरे धीरे एकत्रित होने शुरू हुए हैं। आज हमारी ओर से बोलने का हमारे लिए कोई साधन नहीं था। हमें हमारे एमएलए को, हमारे काउंसिलर को, कोई भी हो कोई भी असुविधा होती थी तो हमें बोलने कहना पड़ता था। लेकिन अब जिस स्थिति में और हम बढ़ते जा रहे हैं, पिछले 3-4 महीनों के अंदर ही पूरे पश्चिम बंगाल में हिंदी प्रकोष्ठ के माध्यम से हिंदी भाषा भाषियों में जो एकता के एकत्रित होने की जो भावना प्रकट हुई है, उससे हमें विश्वास है कि अभी और आगे जाकर हमारी जो भी समस्याएं हैं सामूहिक रूप में, जो भी हमारी समस्याएं हैं हिंदी के बारे में, हमारे अधिकार क्षेत्र के बारे में, हमें जो हमारा हक मिलना चाहिए, उस हक की लड़ाई को लड़ने के लिए हमें एक मंच प्राप्त हुआ है। बहुत सी जगह आपने देखा होगा कि जनसंख्या के हिसाब से जनप्रतिनिधियों में जो हिस्सा हमें मिलना चाहिए था वो हमें नहीं मिल पा रहा। इस मंच के माध्यम से हम हमारी जो हिस्सेदारी होगी, हम हिस्सेदारी को प्राप्त करने के लिए एक सामूहिक प्रयास हमारा रहेगा। मैं आशा करता हूं कि इस प्रयास के माध्यम से हम हमारे अधिकारों को प्राप्त कर सकेंगे। हमारे 2011 में जब ममता बनर्जी जी आई थी तो हिंदी भाषा भाषियों का पूर्ण समर्थन उनके साथ था। लेकिन 2016 के बाद उनके मन में ये आया कि हिंदी भाषा भाषी कुछ उनसे नाराजगी प्रकट कर रहे हैं, जो उन्होंने 2019 में जाकर बहुत तेजी से ये समझा। लेकिन हिंदी एकेडमी का गठन उन्होंने पहले भी किया था, लेकिन वो हिंदी एकेडमी सही रूप में कार्य नहीं कर सकी। उसके बाद हिंदी प्रकोष्ठ का गठन हुआ है। ममता बनर्जी के शासन में अगर हम देखें तो आपको विस्तार पूर्वक हमारे पश्चिम बर्दवान के अध्यक्ष मनोज यादव जी आपको बताएंगे। हिंदी भाषा भाषियों के लिए ममता बनर्जी ने बहुत कुछ किया है। हिंदी माध्यम के जितने स्कूल इनके शासनकाल में खुले हैं, इससे पहले कभी नहीं खुले। और भी हमारी जो समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए आज उन्होंने ये तक कहा है, जब ये गठन हुआ था हिंदी प्रकोष्ठ का, मैं कलकत्ते गया था, सौगत राय जी वहाँ पर थे और बड़े बड़े नेता थे। उनका कहना था कि अगर आसनसोल में या किसी भी क्षेत्र में 5 जोनों में जो व्यक्त किया गया, हम 5 आदमियों के साथ बैठक हुई थी कि स्थानीय स्तर पर अगर आपकी समस्याओं का निराकरण नहीं होता है तो वो समस्याएं आप सीधे हमारे पास कलकत्ता भेजें। और ममता बनर्जी ने आश्वासन दिया कि उन तकलीफों को वो खुद देखेगी, स्थानीय स्तर पर नहीं होगा तो वे खुद उन समस्याओं को दूर करने की चेष्टा करेगी। ये एक बहुत बड़ा आश्वासन था और उसका फल हमें मिल रहा। तो मेरा और ज़्यादा मैं कहते हुए मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगा
ये एक मंच हमें प्राप्त हुआ है। इस संगठन के माध्यम से हमारे जितने भी हिंदी भाषा भाषी भाई बहन हैं उन सभी को एक मंच पर लाना होगा, एक एकता के सूत्र में हमें पिरोना होगा। यदि हमें सम्मान के साथ जीना है, आज जानते हैं एकता में ही बल है। आज हमारी एकता जहाँ रहती है उस एकता को सभी पहचानते हैं। जिस तरह कोई भी राजनीतिक पार्टी है, जहाँ पर वोट एकत्रित वोट जहाँ उनको दिखते हैं वो उनके पीछे में दौड़ने लगती है। उन लोगों को उन पार्टी के पीछे नहीं दौड़ना पड़ता। हमारे ये जो ममता बनर्जी ने जो काम किए हैं उन कामों को देखते हुए हमारा भी यह ध्येय बनता है कि 2019 पार्लियामेंट के इलेक्शन में और असेंबली के इलेक्शन में हमेशा ही वोट में परिवर्तन होता रहता है। उसको न देखते हुए हमारा भी साथ एक मंच जिसने हमें ये दिया है उसका सम्मान रखते हुए उसका सम्मान हम करें। और तीसरी बात, हम हिंदी भाषाभाषियों का कर्तव्य बनता है कि जो उन्होंने हमारे लिए करने की चेष्टा की है उस चेष्टा में हम उनका साथ दें। और तीसरी बार उनको हम हमारा नेतृत्व बना कर लाएं। यह चेष्टा हम लोगों को आपस में करनी होगी और उससे पहले हमारे पूरे हिंदी भाषाभाषी समाज को एक मंच पर लाकर हमारी जो भी समस्याएं हों उनको दूर करने होगा। किसी की पढ़ाई लिखाई के बारे में हो सकता है, किसी के बिजनेस के बारे में हो सकता है, नौकरी के बारे में हो सकता है। उन्हीं सभी समस्याओं को हम आपस में एकत्रित होकर उन समस्याओं का सामना करेंगे। मैं दृढ़ विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हमारी समस्या जरूर हल होगी। इन्हीं कुछ शब्दों के साथ धन्यवाद देते हुए ब्लॉक वाइस प्रेसिडेंट और हिंदी प्रकोष्ठ में डिस्ट्रिक्ट कमेटी में जनरल सेक्रेटरी और हिंदी प्रकोष्ठ वाइस प्रेसिडेंट हिंदी प्रकोष्ठ के डिस्ट्रिक्ट कमेटी में वाइस प्रेसिडेंट के दायित्व। मैं श्री दुनिया राय ब्लॉक प्रेसिडेंट आसनसोल पार्ट 2। नमस्कार, मैं ओम प्रकाश राय, श्रीपुर हाट हाई स्कूल टीचर हूँ और हिंदी प्रकोष्ठ में वाइस प्रेसिडेंट। संतोष कुमार सिंह, जमुड़िया ब्लॉक के अंदर पड़सिया कुलड़ी से बिलोंग करता हूँ और मैं जनरल सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त किया गया। नमस्कार, मेरा नाम शुभम कुमार राय है। मैं जमुड़िया ब्लॉक 2 बहादुरपुर अंचल हिंदी प्रकोष्ठ के जनरल सेक्रेटरी हूँ। नमस्कार, मेरा नाम चंद्रमोहन झा और मैं जमुड़िया ब्लॉक 2 के केंद्रा पंचायत अंतर्गत में रहता हूँ और मुझे डिस्ट्रिक्ट कमेटी हिंदी प्रकोष्ठ में सेक्रेटरी का पोस्ट दिया गया। नमस्कार, मैं अशोक यादव, पांडवेश्वर निवासी और मुझे वाइस प्रेसिडेंट हिंदी प्रकोष्ठ में वाइस प्रेसिडेंट का कार्यभार दिया गया है। धन्यवाद। अभिभावकों को मेरा नमस्कार। मैं सुमंजय कुमार सुमन दुर्गापुर स्टील प्लांट में अस्थायी कर्मचारी हूँ कार्यरत और मुझे हिंदी प्रकोष्ठ तृणमूल कांग्रेस के दुर्गापुर नंबर 1 ब्लॉक का प्रेसिडेंट का कार्यभार मुझे सौंपा गया है। शंभू कुमार दुर्गापुर स्टील प्लांट में एम्प्लॉय हूँ, डिस्ट्रिक्ट कमेटी में हिंदी भाषी का सेल्फ। यहाँ आए हुए तमाम लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथ में हमारे जितने भी योद्धा मंचासीन हैं उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और मैं डॉक्टर शंभू सिंह जो हमारे हिंदी प्रकोष्ठ के जो पश्चिम बर्धमान जिला के वाइस प्रेसिडेंट से बिलोंग करता हूँ। मजबूती से ममता बनर्जी के साथ हिंदी भाषाभाषी को रहना है और एक मजबूत जिला का जो दायित्व में है उनका कंधा भी मजबूत करके हमें आगे बढ़ के दिखाना है और ममता बनर्जी के साथ हमें पूरा जिला को अच्छी तरह से जीत के ममता बनर्जी के साथ रहना है।